अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर और पीस से होंगे। मेरा नाम अफ़ान है फ्रॉम पैडिस एंड कंसल्टेंट। सो बेसिकली आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है कि आया किन वजह से जो होता है हमें जो प्रॉपर्टी में नुकसान होता है, हम कैसे प्रॉपर्टी में नुकसान से बच सकते हैं। बेसिकली ये सब हमारी अपनी कोताहियाँ होती हैं, गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है। तो इसको मैं आपको शेयर कर दूँगा 10 पॉइंट जो हैं, आप अगर इस पर फॉलो करेंगे इंशाल्लाह आप हमेशा नुकसान से बच सकते हैं प्रॉपर्टी में। सबसे पहली बात ये कि जी प्रॉपर्टी आप जब भी लें, जब भी आप कोई लेन देन करें प्रॉपर्टी का, हमेशा अजनबी बनकर करें। अजनबी बन के आपको हमेशा लेन देन करना चाहिए। इवन आपका भाई है, दोस्त है, रिश्तेदार है, जो कुछ है वट जो भी है, आपने हमेशा जो है प्रॉपर्टी में अजनबी बन के लेन देन करनी है। दूसरा बात यह कि हमेशा तहरीरी माहिदा करना। जब भी आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाएं या कुछ भी है आप लेन देन करें प्रॉपर्टी का, आपको तहरीरी माहिदा करना है। दूसरा वो ये हो गया कि गवाहों की मौजूदगी में आपने माहिदा करना है, जो गवाह होंगे उसमें मौजूद हों। तो 2 पॉइंट ही हो गए। तीसरा पॉइंट ये कि जी हमेशा जो आपने कानूनी तकाज़े जो है इसके पूरे करने हैं। लीगल जो होते हैं ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी का, वो आपने हमेशा पूरी करनी है। ये नहीं करना कि जी मेरा दोस्त है, चलो कोई मसला नहीं है, इसको मैं अभी पैसे दे देता हूँ तो बाद में मेरे नाम में ट्रांसफ़र कर लूँगा, अभी में कोई मसला नहीं है, ये क्या करेगा, ये मेरा भाई है, मेरे साथ कोई नहीं कर सकता। हमेशा जो है आपने ये करनी है। और चौथा जो पॉइंट इसमें आ जाता है, लालच से परहेज़ करनी है। लालच से परहेज़ से मुराद ये होती है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपको ऐसा शो करते हैं जी एक प्रॉपर्टी बहुत सस्ती मिल रही है, सस्ती मिल रही है तो आप उसको जल्दी स्पीड अप करते हैं कि जल्दी जितनी जल्दी में हो सकता है इसको मैं ले लूँ। लेकिन फिर बाद में आपको उसमें मसले मसाइल बनते हैं कि आया वो ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी मौजूद ही नहीं होती या उस पर कब्ज़ा होता है, ETC होता है। अच्छा जी, जो 5वां पॉइंट है, हमेशा जब भी आप प्रॉपर्टी लें आपने खुद जाके जो है ज़रूरी प्रॉपर्टी को आप देखें, प्रॉपर्टी को देखें ऑन ग्राउंड वो मौजूद है। फिर उसके बाद आप ये करें जी इसके जो नेबरहुड्स है उसमें, या आप वहाँ में थोड़ी बहुत आप जब भी आप करेंगे रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, प्रॉपर्टी के बारे में आइडिया हो जाएगा उसके हमसायों से। या जब भी आप करेंगे तो प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है, क्या कितनी इसकी प्राइस है, नेबरहुड को भी आपको आइडिया हो जाएगा कितने में साइट पे प्रॉपर्टी है, इसमें प्राइस है, कितने में लेनी चाहिए, ये चीज़ हो जाएगी। और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, आपने जो है हमेशा जो है अदारों से जो है आपने हमेशा जांच पड़ताल ज़रूर कराएं। अदारों से मुरादी होती है कि जैसे कि आप अगर रजिस्ट्री इंतकाल वाले सिस्टम में ले रहे हैं, आप जाके पटवार खाने से चेक कर सकते हैं किसके नाम है प्रॉपर्टी वगैरह। या उसके अलावा अगर आप ये कह रहे हैं किसी हाउसिंग सोसाइटी में ले रहे हैं तो उसके दफ्तर में जाके आप चेक कर सकते हैं कि आया प्रॉपर्टी जिससे मैं ले रहा हूँ इसी के नाम है या नहीं है। तो एक चीज़ ये कि जी हमेशा जो है आपने किसी का हक ना मारें। हक मारने से मुराद ये होती है कि बाद वक़्त ये होता है कि जब भी आप यूजली जो होता है कि आप जब भी आप प्रॉपर्टी जब करते हैं प्रॉपर्टी काम, आपको हमेशा जो है रियल एस्टेट एजेंट को उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। तो नामी बात ये होती है कि बाद दफ़ा ये होता है कि रियल एस्टेट एजेंट को उतने पैसे नहीं दे रहे होते जितने उसके बन रहे होते हैं। नामी जो है 1% बायर से होता है, 1% सेलर से होता है। वो भी अगर आप देखें इतना कम होता है, फिर भी लोग उस पर पैसे नहीं देते। तो एक किस्म का आप हक मार रहे हैं। अगर किसी का हक मार रहे हैं तो ये भी होगा कि आपको भी हक मारे जाएगा उसी वजह से। ठीक है जी। और ये चीज़ है। और दूसरा ये है, और नेक्स्ट पॉइंट ये कि जी प्रॉपर्टी को हर वक्त आप फ़रोख्त में नहीं करें। मुराद के तौर पे ये होता है कि अगर आपको इस प्रॉपर्टी आप उसको मार्केट में दे देते हैं जी ये इसको फ़रोख्त करें, 5-6 डीलर्स के पास होती है, तो फिर इससे वजह से ये होता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी होती है वो मार्केट में गंदी होती है। गंदी से मुराद ये होती है कि फिर हर डीलर कहता है जी इसका तो ये है, इसका जो मालिक है इसका ये है, तो वो अवॉइड ही करता है इसकी डीलिंग करना अगर बेचना। हमेशा जो है आपने जल्दबाजी से कभी काम नहीं लेना है। प्रॉपर्टी का आपको पता है हमेशा जो भी काम है इसको सब्र और तअम्मुल से सोच विचार के आपने जो भी है प्रॉपर्टी का हमेशा काम करना है। तो ये जो आपके पॉइंट्स हैं, ये इन पॉइंट्स पे जब तक आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह मेरी पूरी उम्मीद है कि आपके साथ प्रॉपर्टी में कभी जो है नुकसान नहीं हो सकता, कोई आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता। ये हमारी कोताहियाँ होती हैं कि हम ऐसे जो है पॉइंट बीच में से छोड़ देते हैं, जो जल्दबाजी कर देते हैं, कभी क्या तो कभी क्या करते हैं, तो जिस वजह से हमें प्रॉपर्टी में नुकसान होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमने सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम आप लोगों को अवेयरनेस देंगे कि डिफरेंट तरीके से प्रॉपर्टी के रिलेटेड देंगे। तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।